या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, माता दुर्गा भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज का दिन शीलवान धन वैभव देने वाले ब्रजमंडल की अष्टधात्री माता कात्यायनी को समर्पित है। आज के भक्ति भाव से माता कात्यायनी की व्रत कथा श्रवण करने से श्रवणकर्ता को धन वैभव पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक संताप आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा का पात्र बनता है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिए। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी ने जन्म लिया तथा ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया और उन्हें स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ था। माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया तथा शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माता जी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालदीप पर किया था। यह ब्रजमंडल के अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्याकुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार वड़ासुर नाम के एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल कुंवारी कन्या के हाथों से होगी। यह वरदान उसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसे राक्षस का वध करने के लिए आदिशक्ति के एक अंश से एक पुत्री को जन्मा गया। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तथा कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचि दुर्म गांव में ठहरी।
उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाड़ासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर पाक दे दिया। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वे ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वे दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वाड़ासुर तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती उन पर उतारू हो गया। तब बाड़ासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहाँ देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। वहीं समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की गई, जहाँ कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी के काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तगणों, उन्हें देखने पर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कत्यानी, ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरावाली के नाम से पुकारने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था, लेकिन तपस्या सफल हुई और माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिव जी ने काली कहकर पुकारा, लेकिन वह पार्वती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ दिया और वह वन में तपस्या करने चली गई, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल पाए। जब वो वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या किया। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिव जी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान करने गई तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। इनके निकलते ही माता गोरी हो गई। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक नाम और मिला, जिसे गौरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ पाया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शेर उनका भक्षण करने आया है। शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न हो वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरावाली कहा जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माँ शेरावाली, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिभुवन का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार क्षेत्र भी छीन लिए। स्वयं ही उसका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य का उपयोग भी वही करने लगे और उसके पश्चात उन्होंने जिन देवता गण का राज्य छीना था, उनको उनके स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार विमुख होकर दैत्यों द्वारा दुखित हुई राजा अपारजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने इनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारी संपूर्ण आपत्ति विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती महादेवी महामाया की स्तुति करने लगे। उन्होंने देवी का अनेक प्रकार से गुणगान किया। देवताओं ने कहा कि देवी जगदम्बा को नमस्कार है, शिव प्रभु को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपणी व सुख देने वाली देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। शरण में आए हुए को कल्याण करने वाली, वृद्धि, उन्नति और सिद्धि देने वाली को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और राजाओं की लक्ष्मी तथा सावड़ को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली,
दुर्गा पारा को सारा श्रवण, काली प्रसिद्ध कृष्णा और धूर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सभी प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना रूपी कहलाती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप ज्ञान से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भूख रूप से विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में स्थिर, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त में शक्ति रूप में स्थिर है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में त्रिसना रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्याओं में दया रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्यापक रहती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। आदि काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट चिंतन कल्याण की साधना भूता जगदीश्वरी हमारा कल्याण हो और मंगल प्रदान करे तथा सारी आपत्तियां विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों से संताप हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वे जगदीश्वरी इस समय भी हमारा मंगल करके हमारे समस्त विपत्तियों को दूर करे। आगे महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार जब देवता नतमस्तक थे तो उसी समय शिव अर्धाग्नि पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य द्वारा स्वर्ग से निष्कासित हुए और निशुंभ से पराजित हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको त्रिभुवन लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी देवी के प्रकट होने के पश्चात माता पार्वती शिवा देवी के शरीर का रंग धूम्र काला हो गया और वे हिमालय पर्वत पर रहने लगी। काली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चामुंड वहां आए
और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका देवी को देखा। तभी वो शुंभ के समीप जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशमान कर रही, वैसा यौवन रूप आज तक हमने किसी भी अन्य स्त्री में नहीं देखा। हे स्वामी, आप यह ज्ञान करें कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री में रत्न भूषण है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई वहाँ पर स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना अति उचित है। हे प्रभु, त्रिभुवन के हाथी, घोड़े और मड़ इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायान है। हाथियों में रत्न रूप रावत हाथी और उच्च स्व नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वो भी आपके अधीन है। हे महापद्म, ये महापद्म नामक कोष आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा लिखे हुए दिव्य फूलों की किंजल कनी नामक दिव्य माला दी है। वरुण के कनक की वर्षा करने वाला छत आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्य राज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रहित कर चुके हैं, तो फिर आप यश कल्याणकारी स्त्री में रत्न भूषण अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? अब देखिए, महर्षि मेधा बोली। चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा जाए। यह रामायण वाले सुग्रीव नहीं है, यह तो शुंभ और निशुंभ के साथ रहने वाला एक दूत सुग्रीव था। पहले तो उसको सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा यत्न करना जिससे वे प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली भांति समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस अति मनोरम रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ पर देवी विराजमान थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्य राज शुंभ, जो इस समय त्रिलोकी के स्वामी हैं और समस्त उत्तम वस्तुओं उन सभी का स्वामी मैं हूँ, इसलिए तुम भी मेरी अधीनता में आ जाओ। सारे देवता उनकी आज्ञा का एक स्वर में पालन करते हैं। अब जो कुछ उसने संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय समस्त त्रिलोकी मेरे वश में है और समस्त यज्ञों के भाग को पृथक पृथक रूप में मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। इंद्रदेव, इंद्र का प्रिय वाहन रावत मेरे अधीन है, जो मैंने उनसे छीन लिया है। ऊंचे श्रोहा नामक अश्व जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे डर कर समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ रत्न भूषित पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार के उत्तम रत्न मानता हूँ, क्योंकि उत्तम रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे उज्जवल त्रिवर्ग कटाओ वाली स्त्री, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महाबली निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम उसे स्वीकार करोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब तुम अपनी बुद्धि से यह विचार करके मेरे साथ चली आओ। महर्षि मेधा बोली। दूत के ऐसा बोलने पर सारे जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराकर देवी बोली, हे दूत, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह सत्य है और इसमें लेस मात्र भी असत्य नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह अत्यंत पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे तोड़ सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझको युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा बल में मेरे समान बलशाली होगा, वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आए और मुझसे युद्ध करे, मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला तनिक भी देर की आवश्यकता है क्या? दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में मदमस्त हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने एक पल भी ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं टिक सकता, तो फिर तुम अकेली कुमलांग स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकती हो? तुम मेरा कहा मानो, उसके पास चली जाओ, नहीं तो जब वे तुम्हें केस पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा सारा गौरव खंड खंड हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं। तुमने जो कहा है वह ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार किए प्रण ले चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो।
इसके पश्चात जो उचित समझे वह करें। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। इस स्तुति को करने से हमेशा घर में माँ की कृपा बनी रहती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय इस प्रकार से समाप्त हुआ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ शेरावाली। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। और यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता कात्यायनी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय और धन संपदा से भरा रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।